नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज़। सबसे पहले बात करेंगे हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग की। आपको बता दें 11 दिन के भीषण युद्ध के बाद अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। इजराइल पर दुनिया भर से दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर किसकी जीत और किसकी हार? इस जंग में कौन आगे था, कौन जीता, कौन हारा? ये सबसे बड़ा सवाल। हम मुद्दे की बात करेंगे हम आज इस पर। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग में अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। जहां एक तरफ शक्तिशाली देश इजराइल, जिसकी मिलिट्री पावर की कोई भी तुलना नहीं कर सकता, इजराइल बड़े से बड़े ताकतवर देशों को धूल चटाने में सक्षम है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ हाईटेक मिलिट्री और कई जंगों का अनुभव इजराइल की फौज के पास है। जहां इजराइल के एयरफोर्स फिलिस्तीन के गाजा में कहर बनकर टूट रही थी, भयंकर बमबारी कर रही थी। इतनी ज़्यादा बमबारी कर रही थी कि गाजा को नक्शे से ही ख़त्म हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर गाजा की तरफ से हमास के, फिलिस्तीन की तरफ से हमास के लड़ाके लड़ रहे थे। पहले जो लड़ाई शुरू हुई वो पत्थरों से शुरू हुई। लड़ाई की शुरुआत जब मस्जिद अल-अक्सा में रमज़ान के पवित्र महीने में इजरायली फौज, इजरायली पुलिस मस्जिद अल-अक्सा में घुसती है। सबसे पहले मस्जिद अल-अक्सा से ये लड़ाई की शुरुआत होती है, जहां इजराइल के पुलिस मस्जिद अल-अक्सा में नमाज पढ़ने आए लोगों पर पहले तो रबड़ की गोलियां दागती है, आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। उसके बाद पुलिस मस्जिद अल-अक्सा में प्रवेश भी करती है, जिसके बाद से ये विवाद की शुरुआत हो गई। ग्रेनेड भी पुलिस ने फेंके, काफ़ी विवाद हुआ। वहीं फिलिस्तीनी लोगों ने अपने बचाव में पुलिस के ऊपर पत्थरों की बारिश की, डंडों से लड़ाई की। लेकिन क्या एक तरफ इजरायली फौज, ताकतवर जैसी फौज जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, दूसरी तरफ निहत्थे पत्थरों से, डंडों से, ईंटों से लड़ाई करते लोग। हालांकि आपको बताएं, दोनों मुल्कों में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। एक तरफ सुपर पावर इजराइल, जो हथियारों के मामले में इतना हाईटेक है कि वह यूरोप के बड़े बड़े देशों को भी हथियार बेचता है, वह रूस और अमेरिका जैसे देशों को भी हथियार बेचता है। और एक तरफ हमास, जो फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था, हमास के पास पुराने रॉकेट, जो शायद हमास ने बनाया या कहीं से भी पाए, उसी रॉकेट से उस पर हमला कर रहा था। जहां इजरायली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही थी। इजरायली एयरफोर्स के हमले में फिलिस्तीन की महिलाएं, बच्चे, आम नागरिक शिकार बन रहे थे। लेकिन बताया तो यह जा रहा है कि 1000 से भी ज़्यादा बार इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पर कहर बनकर टूटा और एयर स्ट्राइक की। लेकिन इस एयर स्ट्राइक में इजराइल को सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही हासिल हुई। इजरायली एयरफोर्स ने बताया जा रहा है कि सिर्फ 15 से 18 हमास के लड़ाकों पर अपना शिकार बनाया। हमास के लड़ाकों को इजरायली एयरफोर्स ने इजरायली हमले में सिर्फ 15 से 18 हमास के लड़ाके मारे गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि इजरायली के जो ये हमला करने की नीति थी, ये फेल साबित हुई। इजराइल एक शक्तिशाली देश, जो हमास का कह दें तो बाल भी नहीं बांका कर पाया। आखिर हमास की ताकत क्या थी? हमास इतना पावरफुल कैसे साबित हुआ? ना तो हमास के पास इजराइल की तरह हथियार, ना तो हमास के पास इजराइल की तरह फौज, ना तो हमास के पास मिलिट्री पावर। एक तरफ इजराइल की मिलिट्री पावर जो वर्ल्ड के बड़े देशों में गिनती होती है, एक तरफ हमास के पास कोई भी मिलिट्री नहीं। एक तरफ इजराइल के पास भारी भरकम एयरफोर्स, F-16, F-35 जैसे हाईटेक विमान जो किसी भी जंग को अपनी दिशा में घुमा सकते हैं, और एक तरफ हमास
गाजा के पास कोई भी एयरफोर्स नहीं। एक तरफ इजराइल पानी के रास्ते हमला कर रहा था अपनी जहाजों को, अपने बेड़ों को, एक तरफ हमास के पास कोई भी नेवी फोर्स नहीं। एक तरफ इजराइल के पास हाईटेक थल सेना मिलिट्री जो गाजा पर घुस चुकी थी और हमले की तैयारी में थी, और कुछ तो हमले किए भी गए थे, कुछ फायर किए भी गए थे, चालू था लड़ाई जो थल सेना की। और एक तरफ हमास के पास कोई भी फौज नहीं, ना कोई मिलिट्री ताकत। फिर भी हमास के लोगों के, गाजा के लोगों के, फिलिस्तीनियों के जज्बे के आगे इजराइल को झुकना पड़ा। इजराइल जब कुछ नहीं पा रहा तो आम आदमियों को, आम फिलिस्तीनियों को अपना शिकार बनाता रहा। बताया जा रहा है लगभग 200 से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों की इस लड़ाई में मौत हो गई। उसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन इजराइल को हार का मुंह का सामना कैसे करना पड़ा, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जश्न का माहौल है। फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है। जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तो हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी मस्जिद अल-अक्सा तक आए और अपनी जीत का जश्न मनाया। वहीं इजराइल में भी जीत का जश्न है, ऐसी बात नहीं, इजराइल में भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ये तो नेतन्याहू के खिलाफ अब उसी के मुल्क में विरोध किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेता अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आखिर जंग क्यों रोकी गई। लेकिन जंग किसने जीती, जंग कौन हारा, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि सवाल तब उठता है जब एक तरफ इतना शक्तिशाली देश हो, एक तरफ एकदम आम देश हो जिसके पास उसकी कोई मिलिट्री भी नहीं। लेकिन फिलिस्तीनी जो गाजा के लोग थे वो इजराइल से डरे नहीं। ऐसी कितनी तस्वीरें आई जहां निहत्ते फिलिस्तीनियों ने इजरायली टैंकों के आगे, इजरायली फौजियों के आगे डट कर खड़े रहे और उनके पास, उनके हाथ में पत्थर दिखाई दिए। वो पत्थरों से मारते रहे और इजरायली फौज को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन आपको बता दें अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, लेकिन आगे की तस्वीरें क्या होगी हम जरूर आपको यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें युद्ध विराम के बाद जहां फिलिस्तीन में एक तरफ जश्न का माहौल है, आपको बता दें इजरायली की बमबारी में जहां पूरी दुनिया में निंदा हो रही थी, बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे, लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतर रहे थे और इजराइल को कंडम कर रहे थे। इजराइल की निंदा की जा रही थी कि वो जिस तरह से आम नागरिकों पर बमबारी कर रहा है, फिलिस्तीन के आम नागरिकों पर बमबारी कर रहा है, फिलिस्तीन के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म करने पर इजराइल तुला हुआ था। इजराइल के एयर स्ट्राइक में, इजराइल की बमबारी में बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब इजराइल के एयर स्ट्राइक में मीडिया टावर को उड़ा दिया गया जिसमें अल जजीरा समेत कई बड़े चैनलों के, मीडिया संस्थानों के ऑफिस थे, कार्यालय थे, उसको भी इजराइल के एयरफोर्स ने अपना निशाना बनाया। लेकिन उसके बाद से ही सवाल उठना शुरू हो गया। इजराइल के जो बम्पर थे वो लगातार फिलिस्तीन के बिल्डिंगों को, टावरों को, सरकारी संस्थानों को, यहाँ तक कि फैक्ट्रियों को अपना निशाना बना रहे थे, घरों को, आम जनता को अपना निशाना बना। इजराइल की बमबारी में गाजा को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ गाजा की हमास द्वारा रॉकेटों से भी इजराइल को नुकसान हुआ है। आपको बता दें इजरायली अगर डिफेंस की माने तो हमास की तरफ से अब तक लगभग 4000 से भी ज़्यादा रॉकेटें इजराइल पर दागी गई है, जिसमें कुछ रॉकेट तो उनके कुछ शहरों पर भी जाकर गिरी है, जिससे इजराइल में भी लगभग 20 लोगों की मौत बताई जा रही है कि लगभग 20 लोगों की मौत इजराइल में भी हुई है। इजराइल को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें हमास की तरफ से दागी गई रॉकेटों को इजराइल का आयरन ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से रोक पाने में नाकाम साबित हुआ।